दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है और ये रोहिणी पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी खुद शशांक जायसवाल सर हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने की है। कैसे इन लोगों ने रैंसम मांगा और किन किन गैंगस्टरों से ये जुड़े हुए थे? हालांकि ये बताया जा रहा है लॉरेंस गैंग से ये जुड़े हुए थे। जी, आपकी इन्फॉर्मेशन है जो हमारी जांच में है। रणदीप मलिक ने पहले धमकी दी थी, उसके बाद हैरी बॉक्सर का कॉल आया था, उसके बाद ये लोग जो रेकी कर रहे थे और जो शूटर्स थे ये जो एक पंडित करके है अनिल पंडित, उसके कहने पे ये लोग काम कर रहे थे। सो हमें तो इन तीनों के नाम सामने आए हैं और आगे की जांच अभी चल रही है। तो बाकी 3 इनसे हमें जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी मिले हैं, 26 राउंड्स भी मिले हैं और ये एक बिजनेसमैन की रेकी कर रहे थे। तो उस और उनको मारने का भी प्रयास था। तो बाद में जब इनके मोबाइल हमने फोरेंसिक करे तो उसके अंदर से और भी लोगों के रेकी के वीडियो मिले हैं। एक करोल बाग का ज्वेलर भी है और बाद में वेस्ट और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ लोग जो है इनके एम्बिट में थे। इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कुछ अपराधी भी हैं जो ग्रेटर कैलाश से संबंधित थे। आजमगढ़ से भी लोगों को उठाया गया है। तो क्या कनेक्शन था, किस तरह गैंगस्टर्स ये इनसे मिले? ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इन गैंगस्टर्स से आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। ये अभिनव जो है ये पहले भी बंद हो चुका है नादिर शाह मर्डर में। इन सभी जो बाकी जो भी लोग हैं उनका पहले भी क्रिमिनल इतिहास रहा है। 1 या 2 केसेस में ये अंदर रह चुके हैं और इन पे केसेस चल रहे हैं। और ये पहले मर्डर में अभी छूट के आया था और दोबारा जो है उनसे टच में आया और दोबारा जो है वारदात करने की फिराक में था, जिसको हमने फॉइल किया है। सबसे पहले नॉर्थ रोहिणी एसएचओ ने, उसके बाद हमारे स्पेशल स्टाफ ने साथ में ज्वाइन करके इन सब को पकड़ा है और रिकवरी करी है। सर, इन शूटरों के साथ क्या और भी लोग जुड़े हैं जिनकी तलाश की जा रही है आपके द्वारा, या इस पूरे गैंग जो गैंगस्टर्स का एक बड़ा लिंक है उसको क्रैक डाउन करने में? जी, ये जांच का विषय है। हम लोग जांच कर रहे हैं, क्लोजली सुपरवाइज और मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी नाम सामने आएंगे हम इनको फॉइल करेंगे। तो सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई रोहिणी के पुलिस के द्वारा, जिसमें लॉरेंस के तमाम जो शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया है। ये वो शूटर हैं जो रैंसम मनी व्यापारियों से मांगते थे। बहरहाल अब इस पूरे मामले में 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं जिनपे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और बहुत सारे कारतूस भी मिले हैं। वैसे में देखना है कि दिल्ली पुलिस जब जांच को लेकर आगे बढ़ती है तो इस पूरे मामले में और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने डीसीपी शशांक जायसवाल, एडिशनल डीसीपी सतीश कुमार, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ गोदारा, एसीपी ऑपरेशंस, नॉर्थ रोहिणी की पुलिस टीम और स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम रोहिणी, इन्होंने जो है 3 गैंगस्टर पकड़े हैं। जो है ये अनिल पंडित के लिए ये काम कर रहे थे। अनिल पंडित जो कि ऑलरेडी हमारी एक स्पेशल यूनिट है उसमें केस चल रहे हैं, उनमें भी उनका नाम सामने आया और ये एक एक्सटॉर्शन रिलेटेड गैंग बस्ट किया है। 6 मार्च 2026 को 1 करोड़ की फिरौती नॉर्थ रोहिणी के एक मोबाइल शॉप है इन्फ्लुएंसर, उसकी यहाँ एक 1 करोड़ की फिरौती आई थी। फिरौती की डिमांड थी और उसे जान से मारने की धमकी भी आई थी। कॉल करने वाले जो थे उनमें जो कंप्लेनेंट ने बताया वो रणदीप मलिक का नाम सामने आया उसमें। और फिर उसमें नॉर्थ रोहिणी में केस रजिस्टर किया गया मार्च के महीने में, जैसे ये कॉल आई इनिशियली। और फिर जो है ड्यूरिंग इंटरवेनिंग पीरियड जो है 20 जून को फिर एक थ्रेटनिंग मैसेज और कॉल्स रिपीटेडली आए कंप्लेनेंट को हमारे। उसमें हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया जिसमें 5 करोड़ की डिमांड कंप्लेनेंट से की थी और उसे जान से मारने की धमकी दी थी, इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स। और कंप्लेनेंट को डराया कि उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उस तरह से उसको डराया गया। तो ये भी पुलिस ने इस चीज़ की भी कॉग्निजेंस ली। और मीनवाइल जो है ये 4 जुलाई को कंप्लेनेंट ने फिर इन्फॉर्म किया हमारे को रिसेंटली कि जो मेरे को थ्रेटनिंग मैसेज तो आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे थे,
उसमें मेरे जो फ़ोटो, घर की जो फ़ोटो है और वीडियो भी जो है, जो डराने वाले थे उन्होंने उनको भेजी है और कहा है कि उसको जान से मार देंगे 24 घंटे के अंदर। ये जो इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास 4 जुलाई को, ये काफ़ी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट थी। पुलिस टीम को ये आइडिया था कि कहीं ना कहीं उसके घर की रैकी की गई है और उसमें एक हमें सफलता मिली। उस जो रैकी की थी उसके हिसाब से स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वाहिनी की टीम ने मिलकर काम किया और वो रूट को ट्रेल किया। काफ़ी संख्या में जो है सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए आसपास के एरिया के, और ट्रेल करते करते उसमें फाइनली हमें सफलता मिली। लाजपत नगर एरिया के पास जो है श्रीनिवासपुरी से, वहाँ से बाइक का नंबर, जो पार्शियल नंबर था जिस बाइक पे ये रैकी करने के लिए 2 लड़के आए थे, उसमें बाइक का एक पार्शियल नंबर आया था, उसको डेवलप किया गया। उसमें लगभग 50 के करीब नंबर हमने जीरो डाउन किए जो पॉसिबली उस एरिया से बिलोंग करते थे। उस को जब डेवलप किया तो उसमें हमारा जो उससे जो कनेक्टेड जो सीक्वेंस में जो हमने फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें एक नाम सामने आया और उसका जो नाम आया वो आया शिव गोविंद श्रीनिवासपुरी का। ये तुगलकाबाद का रहने वाला है। इसको पकड़ा, इससे पूछताछ में पता चला कि इनके पीछे किसका हाथ है, किसने रैकी कराई। पूछताछ में जो है ये सामने आया नाम, एक नाम जो सामने आया हमारे पास, अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है। पुलिस टीम ने रेड की और रेड की तो आजमगढ़ से जो है इसको अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश को पकड़ा। उसके इंस्टांस पे जो है, जिसमें जो इस मॉडस पूरे मॉडल में जो इन्वॉल्व थे, जो इनको टारगेट दिया गया था मारने का भी, उसमें एक लड़का का नाम सामने आया विवेक यादव, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है, जो कि इसका एसोसिएट ही है अभिनव सिंह अलियास मोटा का। उसको पकड़ा तो कुल मिला के 3 लड़के जो हैं एक के बाद एक पकड़े गए और इनके इंस्टांस पर 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, एक 9mm, एक बरेटा पिस्टल और 26 लाइव कार्ट्रिजेस भी रिकवर हुए हैं। पूछताछ में इनको तीनों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में ये पता चला कि जो इनका यहाँ जो ऑपरेट कर रहा है वो अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश, ये इनको ऑपरेट कर रहा है। उन्होंने ये दो लड़के हैं, इनको ये हायर किया। ये 2 लड़के जो मैंने बताया, एक शिव गोविंद और दूसरा विवेक यादव, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है, और शिव गोविंद जो कि तुगलकाबाद का रहने वाला है। इनको हायर किया और इस काम के लिए जो है इनको टारगेट दिया रेकी का, प्लस जो है इसको टारगेट करके किलिंग का। ये पूछताछ में बात सामने आई। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि शिव गोविंद जो है उस पर पहले एक केस रहा है, उसमें एक रेप का केस इस पे रहा है शिव गोविंद पर। और अभिनव अलियास आकाश अलियास मोटा, इसके ऊपर जो है एक सेंसेशनल मर्डर केस था जीके में 2024 में ग्रेटर कैलाश में, जिसमें जो डिजीज़ था उसमें नादिर शाह था, उसमें जिम का एक मर्डर हुआ था 2024 में। उसमें भी ये एक एक्यूज़ था उसमें से, और ये जेल में भी रह के आया। तो इसी साल ये जेल से छूट के आया है मई के महीने में। इसकी जो है जान पहचान इससे शिव गोविंद से जेल में जान पहचान हुई और उस जरिए दोनों इनका आपस में जो है इनका कनेक्शन डेवलप हुआ। और उस आधार पे जो है अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश ने इन दोनों को रिक्रूट किया था पैसे के लिए, और ये रैकी करने के लिए इसने लॉजिस्टिक्स भी अरेंज कराया इसने, और इनको बुला के इनको जो है अलग अलग होटल्स में ठहरवाया भी है इन्होंने इस दौरान, इन दोनों को अलग अलग होटल में। और जो कि अभी हमारी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें जो है ये बात देखने में ये भी सामने आई कि ये काम करते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो है इनका ये है। कुछ मामले हमारे पास और भी सामने आए। जब हमने मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई
तो इसमें पता चला कि करोल बाग के ज्वेलर हैं, उनकी भी रैकी की है। ये भी फेमस ज्वेलर है करोल बाग के, उनकी भी इसी पीरियड में जो है रैकी की, और उनको भी जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो है दिल्ली के हमारे एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उनकी भी जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ की भी जो है रैकी कर रहे हैं और उनके लिए भी जो है टारगेट में है। प्लस हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ की भी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मेजर जो है किलिंग्स इन एक्सटॉर्शन रिलेटेड किलिंग्स या टारगेट, उसको पुलिस टीम ने जो है फाइल किया है और उसको जो है बचाने में हम सक्सेसफुल हुए हैं उनको। और जो है एक मेजर ये एक्सटॉर्शन रिलेटेड गैंगस्टर रिलेटेड जो मॉड्यूल है इसको बस्ट किया है। मैं डेफिनेटली जो है कहूँगा कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अक्सर ये देखा गया है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं इस तरह के फुट सोल्जर को हायर करते हैं और उनसे काम कराते हैं और ये अपना एक्सटॉर्शन का जो काम करते हैं, उस तरह की बात देखने में आई। मैं इसमें जो बताना चाहूँगा कि जो मोटरसाइकिल है वो भी सीज की गई है, जिसके ज़रिए रेकी की गई थी, और 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन 26 राउंड्स ये इनसे मिले हैं, इनके इंस्टांस पर रिकवर किए गए हैं। और जो है जिनके जो मोबाइल हैं वो फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें हमारे मार्गदर्शन में हमारे रिस्पेक्टेड कमिश्नर ऑफ पुलिस और स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 देवेश श्रीवास्तव साहब, उनके मार्गदर्शन और गाइडेंस की वजह से जो है हमें इसमें सफलता मिली और अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। थैंक यू। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहाँ तक जो आपने बात की है वो जैसे भी जांच में सामने आएगा उस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक करके ये जो है रैकी कर रहे थे, अनिल पंडित के इंस्टांस पे कर रहे थे। ये आकाश सिंह अलियास मोटा अलियास ये अभिनव, ये जो है अनिल पंडित के टच में था, जो कि विदेश में बैठा है इस टाइम पर। हाँ जी, पूछे। किस तरीके से उनके संपर्क में आए थे? क्या सोशल मीडिया के जरिए अनिल पंडित ने रिक्रूट किया था? और क्या कुछ ऐसी भी जानकारी आई हो कि जो साबरमती जेल में लॉरेंस की तरफ से इंस्ट्रक्शन अनिल पंडित को आया, फिर इन तक ये टास्क ये जो है इनके मोबाइल में जो है सिग्नल ऐप डाउनलोड कराई गई। अभिनव सिंह अलियास मोटा ने जो है इन दोनों को भी बोला कि आप सिग्नल ऐप जो है डाउनलोड करें, उसके ज़रिए ये बातचीत करते थे। और जो विदेश में बैठे अनिल पंडित वो इनसे बातचीत करता है। तो इसमें जो एक कनेक्टिंग जो पॉइंट है वो अभिनव सिंह अलियास मोटा है, जो अनिल पंडित के लिए काम कर रहा है। अनिल पंडित फर्दर जो है हैरी बॉक्सर, जैसे इसमें हमारे पे थ्रेटनिंग मैसेजेस भी जो आए, हैरी बॉक्सर का फर्दर जो है उसमें कनेक्शन निकल के आ रहा है। मैं आपका ये क्वेश्चन जो है ठीक है। इसका जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जो लार्जर अम्ब्रेला ग्रुप है, उसके बारे में जांच का विषय जो हमारे उसमें आएगा तो संज्ञान में लिया जाएगा। सर, इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो क्या इन्हें किसी गैंग ने मुहैया करवाए हैं या किसी लोग ने? ये गैंग का ही पार्ट है। जैसे जो हथियार मुहैया कराए हैं तो ये इंडिपेंडेंटली अभिनव सिंह अलियास मोटा इसी के जरिए जो है ये सप्लाई किए गए हथियार इनको। अनिल पंडित और हैरी बॉक्सर लॉरेंस के लिए काम करते हैं, कुछ इस तरह की जानकारी आपके लिए? देखिए हमारी स्पेशल यूनिट्स भी है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट्स हैं वो भी इस पर काम कर रही हैं। जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जो लार्जर नेटवर्क है, उसके लिए हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो इसको इंटरलिंकेजेस देखेगी। जैसे आपने बताया कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, तो वो जो नेटवर्क है उसके बारे में वो काम करेगी। थैंक यू। इसके अलावा जो है
कुछ एक नाम आ रहे हैं सामने, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और भी नाम भी हमारे ये पुलिस कस्टडी में है अभी, और भी नाम सामने आ रहे हैं, तो और भी जो है जिस तरह का जो भी रोल आएगा उसको। उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर है अखंड प्रताप सिंह, क्या उसका अभिनव से किसी के साथ कोई संपर्क है? अभी तक तो इस तरह का कोई कनेक्शन अभिनव प्रताप सिंह साहब के लिए नहीं आया है कोई, और अभिनव सिंह और इसकी जो है अभी क्योंकि कस्टडी में है, पूरी चीज़ें डिटेल में की जाएगी इन्वेस्टिगेशन, और उसमें जो भी चीज़ निकल के आएगा उसको हम कवर अप करेंगे। सर जांच में क्या पता लगा ये लोग रेकी कितने दिन पहले करते हैं, कब कॉल करते हैं, किस तरीके से निगरानी करते हैं, तो क्या पोजीशन रहती है पुलिस इनका ऑपरेशन? इनिशियली जो है ये मतलब थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, फिर सेकंड स्टेज पे ये देखा गया है कि उसकी रैकी करी जाती है घर की, ताकि और ज़्यादा डरे कि उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। उस तरह की इसमें भी बात सामने आई। इसमें जो 6 मार्च को जो है शुरुआत हुई थी इसकी, और उसमें थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग जो कॉल्स आई थी, और फाइनली जो है आप देखेंगे कि 4 जुलाई को जो है लगभग जो है 3-4 महीने बाद जो है ये इसके रैकी की गई है। सर इसमें विक्टिम का नंबर इन्हें कौन मुहैया करवाता था, और ये जो मैसेजेस और कॉल करते थे किस एप्लीकेशन के माध्यम से? इसमें विक्टिम का जो नंबर है ये बेसिकली अब आप इसमें ये क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है इस तरह से स्कैन करते हैं, इस केस पर्टिकुलर केस में जो है सोशल मीडिया हुआ या अपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके ज़रिए लिया कि कौन इन्फ्लुएंस है या कौन जो है किसको टारगेट किया जा सकता है, उस तरह की ये इन्फॉर्मेशन अपने लेवल पे डेवलप करते हैं। सर किस एप्लीकेशन के माध्यम से उनसे क्रिएट करते थे उनको एक्सप्लोजन माध्यम से? व्हाट्सएप के जरिए। थैंक यू। थैंक यू।